कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो मैं आपको एक एनालॉजी के जरिए समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, इसमें 100 ml वाटर है, और हमारे पास और एक गिलास है, इस पे 50 ml वाटर है, ठीक है। अगर हम इसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें भी हम 10 ग्राम सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 100 ml वाटर है और इसमें भी 10 ग्राम साल्ट है, लेकिन यहाँ पे 50 ml वाटर है। तो यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, क्योंकि हमने जो सॉल्यूट इसमें डिजोल्व किया उसकी मिकदार भी 10 ग्राम है, इसकी मिकदार भी 10 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर 100 ml वाटर है, तो यहाँ पर 50 ml ही वाटर है। तो हम कहेंगे साल्ट की कंसंट्रेशन इस वाले बीकर में ज्यादा है, मोर, ठीक है, और इस वाले बीकर में लेस है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है। तो हम इस वाले सॉल्यूशन को कहेंगे कि ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है देन दिस, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है, जो एक्वस सॉल्यूशन है वो ज्यादा है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन वो कम है। तो साल्ट की मिकदार चूंकि दोनों में बराबर है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि पानी ज्यादा होने की वजह से ये जो है ये लेस कंसंट्रेटेड है, ये मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, दे हैव low concentration of acids in aqueous solution, या हम इस तरह कहेंगे it has much more amount of water in it, much more amount of या much amount या more and much more amount of water in it। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा मिकदार पानी की है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कोई भी एसिड डाला, एक्वस सॉल्यूशन मींस यहाँ पे पानी में, तो पानी की मिकदार ज्यादा है, जबकि जो हाइड्रोनिक या हाइड्रोनियम आयन्स है H2O या H+ आयन्स जो है उनकी मिकदार कम है। तो हम इस वाले सॉल्यूशन सॉरी दी है जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये डाइल्यूट, इनको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, ये होंगे डाइल्यूट एसिड्स। और इसी तरह जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, यम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन छ आसान, या यमन इस वनान छ कंसंट्रेटेड एसिड्स वो वाले होते हैं जहां पे क्या होता है, concentrated acids वो वाले होते हैं which have high concentration of acids in aqueous solution, which have high concentration of acids in aqueous solution, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो कंसंट्रेटेड एसिड इनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे इनमें मिनिमम amount of water। तो इससे पहले अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एक बात आप याद रखिए, ये एसिड्स डू नॉट शो, एसिड्स जो होते हैं दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, in absence of water। अगर हमारे पास कोई भी एसिड हो, फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, अगर ये गैसियस फॉर्म में भी होगा, ठीक है, अगर हमारे पास इस बीकर में या हम इस टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसमें हमारे पास HCl है और ये गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है यहाँ से, तो ये जो है इसका एसिडिक बिहेवियर हम डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक न किसी एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे, या ये जब तक न एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब कोई एसिड पानी में डिसॉल्व होगा
उसी वक्त ये हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और उसी वक्त हम इसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एसिड्स जो है वो दे डू नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स in absence of water, so they do not show acidic behavior in absence of water. Acids जो है, acids do not dissociate. एसिड जो है ये बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, ये हाइड्रोजन आयन्स जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते। तो हम लिखेंगे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और वाटर, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्योंकि अगर हम H2SO4 अगर हम इसमें साल्ट डालते हैं, नून है नून NaCl, बेतरा हुआ H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड है बेशक नून सोडियम क्लोराइड, तो जैसे ही इस नमक में हम H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, यहाँ से गैस निकलती है। इसी गैस HCl इन गैसियस फॉर्म। लेबोरेटरी में कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो सिर्फ एक्वस फॉर्म में ही, एक्वस सॉल्यूशन में ही बिहेव करते हैं एज एसिड्स, जबकि गैसियस फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में अगर हमारे पास कोई एसिड होगा दैट वो बिहेव नहीं करता एज एसिड जब तक ना हम उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, इसमें H2SO4 डाला और यहाँ से एक गैस इवॉल्व होती है HCl। ये गैस जब यहाँ से इवॉल्व होती है एक फनल के जरिए अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हम एक लिटमस पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास अगर ब्लू लिटमस होता है, जैसे ही वो एसिड के साथ उसका कांटेक्ट होता है इट टर्न्स रेड, ये रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये गैस, क्योंकि ये HCl गैस है, ये जो है HCl ये क्या है, एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में। तो हम जब यहाँ पे ये टेस्ट करते हैं कि हम इस लिटमस पेपर को तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, हालांकि यहाँ से जो निकलने वाली गैस है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हम दूसरा एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इसमें भी बिल्कुल यही रिएक्शन करवाएंगे जैसे यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, बेतरा H2SO4, जिस पर H2SO4 रिएक्ट करा यहाँ से जब गैस गैस यहाँ से जो गैस निकलेगी ये भी HCl गैस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये पेपर लिया, लिटमस पेपर लिया, जिससे हम टेस्ट करते हैं कि आया जो ये निकलने वाली गैस ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे हम ब्लू लिटमस ले लेंगे, क्योंकि गैस ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये एसिड है, ये इस ब्लू लिटमस को चेंज करता है इसका कलर रेड में, लेकिन ये बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई असर नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा मॉइस्चर डालेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालेंगे या पानी में इसको वेट करेंगे। जैसे ही ये पानी में वेट हो जाएगा तो यहाँ से निकलने वाली गैस जब इसके साथ टकराएगी या इसके कंटैक्ट में आ जाएगी इस पेपर के, इट विल टर्न रेड। तो पता चला ये कि जब तक न जो एसिड होगा, जब तक न ये लिक्विड या जब तक न ये एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट होगा तब तक ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता। तो अब दूसरी अहम बात अब ये है कि जब भी कोई एसिड हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या पानी में डालते हैं या ये एक्वस फॉर्म में होता है, वहां पे एसिड डिसोसिएट हो जाता है, और जब ये डिसोसिएट हो जाता है उस वक्त हम उसको कहेंगे कि ये एसिड है और ये इसका ये बिहेवियर ये एसिडिक बिहेवियर है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो एसिड्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, इसी तरह जो बेसिस होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं और कुछ वीक बेसिस होती हैं। अब जो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग का मतलब ये एसिड कितने ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और वीक एसिड्स हम उनको कहते हैं कि जो कम हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसी बुनियाद पर हम कहते हैं ये वीक एसिड है। और जो ज्यादा मिकदार में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है तो हम उसको कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इन एसिड्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है
जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं आपको फिर बताऊंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर और जो हमने पहले लिटमस पेपर पढ़ा उसमें क्या फर्क है। लिटमस पेपर हमें सिर्फ इतना दिखाता है कोई चीज एसिडिक है और कोई चीज बेसिक है, लेकिन वो स्ट्रेंथ के बारे में हमें नहीं बताता। उससे हम स्ट्रेंथ किसी एसिड की डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी एसिड की उस स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको लिख पढ़ाऊंगा। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे थोड़ा सा, फिर आपको समझ आ जाएगा। इट्स ए मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज। इट इज a mixture of many dyes। many dyes, dyes का मतलब यह हम जिसको इट्स मिक्सचर ऑफ many indicators। indicators वो dyes ही होते हैं ना। इट्स a mixture of many indicators which give different color, ठीक है, which gives different color या which give different color, जो अलग अलग कलर देते हैं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, एट डिफरेंट जो आयन्स होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स का मतलब होता है जैसे हमने कहा H प्लस आयन्स होते हैं या जिसको हम कहते हैं OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। मैं वो ना यहाँ कंसंट्रेशन डिटरमाइन करा कि एसिड स्ट्रॉन्ग कि ये वीक एसिड। दपा यूनिवर्सल इंडिकेटर अत में मुख्तलिफ मतलब किस्म डाई मिक्स। तो यम हिसाब एसिड तमी हिसाब पन कलर चेंज करान। अत अक किस्म पीएच पेपर समझा पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या इट इज वो बह क्या वन इट इज ए स्ट्रिप ऑफ जो होती है एक मतलब स्ट्रिप मतलब वो कागज तिलिम निश स्ट्रिप बस ये उसी तरह की एक स्ट्रिप होती है ऑफ फाइन फिल्टर पेपर। अगर तुम ब्रो याद ब्रो पेन से लेखा पे पेपर ब्लॉटिंग पेपर सो चवान चूसान इंक या बाकी चीज। इथे कन अगर तुम लेबोरेटरी में वुचमुत लकट कागज तिलिम बिल्कुल है ये स्ट्रिप ऑफ कागज, ठीक, उसका एक बंडल बना सा होता है, फिर हम एक एक करके उसको ले लेते हैं जिस वक्त हमें उसकी जरूरत होती है। तो ये पीएच पेपर जो है ये भी एक स्ट्रिप जैसी होती है, एक कागज जैसा तुम जेनस में कागज तिलिम ठीक कम फिल्टर पेपर। तो impregnated with जो ये विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो क्या होता है एस यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर वारियान डायन हो तम डाई यानी तम कलर अलग अलग कलर इम्प्रेगनेट यानी ये रंग दितमुत। इम्प्रेगनेट मतलब गो ये कुछ चीज मज रंग त्रो या तथ दिमो रंग। स्ट्रिप कागज स्ट्रिप अत स्ट्रिप्स मज नम कलर इम्प्रेगनेट मज स्ट्रिप सारी कलर। मगर इन कलरन खसूसियत यह कि यूता एसिड स्ट्रॉन्ग तमी हिसाब अत कलर ग चेंज। फॉर एग्जाम्पल बह वन तुह कि अगर ये स्ट्रिप जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं जो मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज होता है, जब हम इसको एक एसिड में मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड युतु अत मज डिप करो तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा डार्क रेड, ठीक है। वन प्रत कुछ कलरस यस रेड कलर, मगर रेड कलर अत पन शेड्स कह रेड कलर तुम जबरदस्त रेड तुम खून कलर डार्क रेड गो डार्क रेड। ब्या सह रेड ये आम रेड कलर वन, ठीक। इथे कन ब्या मिसाल तौर पर इमन डिम गो ऑरेंज, ठीक। पत यह गो 3 नंबर, ठीक। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो या इसको हम कहेंगे ऑरेंज रेड, ब्या गो ऑरेंज कलर। तो अब हमने यहां देखा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये एक कागज की पर्ची जैसा होता है, एक कागज की स्ट्रिप जैसा होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स इम्प्रेग्नेट होते हैं, उसके अंदर जज्ब होते हैं। जब हम इस कागज के टुकड़े को जब हम इस
पीएच पेपर को, इसको आप पीएच पेपर कहेंगे, इस पीएच पेपर को जब हम किसी एसिड में डालते हैं या किसी बेस में डालते हैं, किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं, तो इसका कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो थोड़ा याद, यस एसिड स्ट्रांग आया वीक आया या बेस स्ट्रांग आया वीक आया, तमी मुताबिक कलर चेंज गसान। अमुक कलर गसान, अमुक कलर गसान डार्क रेड, ठीक, जिस पर जबरदस्त स्ट्रांग एसिड आए, ये तम नश कम आ पे ये रेड कलर, ये तम नश कम आ ऑरेंज रेड, ये तम नश कम आ ऑरेंज कलर। अत मुख्तलिफ कलर, चूंकि इसके 14 कलर्स होते हैं, कितने, 14 कलर। वह अनो ये वन मतलब यह कलर बैंड 14 कलर, ठीक 14, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हम आगे पढ़ेंगे, हम चूंकि पीएच स्केल पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको अच्छी तरह ये समझाऊंगा। अलबत्ता इंडिया थी फिलहाल याद, इस पीएच पेपर कुन सोल्यूशंस में डिप कर अमो कलर चेंज गसान। मिसाल यह कलर बैंड बन 14 कलरन हूं, इसमें 14 कलर्स भी होते हैं और इसकी नंबरिंग भी 1 2 3 4 5 14 तक होती है, ठीक है ना। पे कर डिप करो कुन सोल्यूशन में, तो हम इसका कलर, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज हो गया, अब हमें पता नहीं ये कलर कैसा है, वो मश पाए इस करो मैच। अगर ये त्रीम मैच गसान, त्रीम कलर मतलब गो ऑरेंज रेड, यम कलर मे नश कलर वनस मौजूद की कलर्ड बनावन, यानी बनाओ रेड डार्क रेड, यम बनाओ रेड, यम बनाओ ऑरेंज रेड, यम बनाओ ऑरेंज, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हम येलो बनाते, और इसी तरह हम यहाँ पे ग्रीन बनाते, इसी तरह यहाँ पे ब्लू ग्रीन बनाते, इसी तरह यहाँ पे ब्लू बनाते, और इसी तरह इसका कलर जो होता है, इस जो ये स्ट्रिप होती है, यह पीएच पेपर सत्य डिप कर पे मैच कर वुचान ये कथ चीज मैच गसान। अगर ये सो मैच, तो मतलब गो अमुक पीएच यह 1, तो मतलब यह ज्यादा स्ट्रांग एसिड। अगर अमुक ऑरेंज, मतलब यह ऑरेंज कलर, यह गि ऑरेंज कलर से मैच, कर मैच कलर, ठीक, रेड, क्योंकि नजर किन दो, अलबत्ता जब यहाँ पे इसके साथ मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एसिड की या इस बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डाइज इम्प्रेग्नेट होते हैं, और ये एक फिल्टर पेपर होता है, किसका ये फाइन एक स्ट्रिप होती है कागज की, जिसमें ये सारे कलर्स मिक्स होते हैं, और फिर इसको हम किसी भी सोल्यूशन में जब डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है, और उस कलर चेंज जो वो स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है, वो हम इस बैंड के साथ, इस कलर बैंड के साथ मैच करते हैं कि किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि ये हमें तमाम जो एसिड या बेसिस होते हैं इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, या जो वीक एसिड्स होते हैं या स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को ये डिटरमाइन करता है, या हमें ये इससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।